तो आइए करते हैं बेहतरीन से सवालों की शुरुआत। रेलवे का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया गया है और जिसमें आपको हाइट उसकी पता है और वॉल्यूम बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। मतलब कि इसमें कोई सामान अगर भरा जाए, कोई वाटर फिल करते हैं या फिर ऑयल फिल करते हैं तो कितना आएगा, ये चीज बताना है। इस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया किसी का भी निकालने के लिए बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, यानी क्या आ जाएगा? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब बेस का पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर। सर्किल दिया गया है तो पेरीमीटर यानी कि इसका सरकमफरेंस कितना हो गया? 2 पाई आर इंटू एच, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, नहीं गिवन है। हाइट है 8 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया भी दिया गया है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे 8 सेंटीमीटर इधर। तो अब क्या कर देंगे, इधर ये सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएंगे इक्वल के डिवाइड में। तो देखिए भेज देते हैं या फिर यहीं से डायरेक्टली कट कर दीजिए। 2 से ये कट गया कितनी बार में? 35 और 2, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 8 दूना 16, 8 दूना 16, दूना 32। ये इधर आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 इंटू रेडियस अपॉन 7, ये यहां पे आएगा 7 इंटू 2, यानी कि रेडियस कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया हमारा? 14 सेंटीमीटर। अब क्या आपका इसका वो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू रेडियस के स्क्वायर। रेडियस कितना है? 14 का स्क्वायर इंटू हाइट आपकी 8। तो लिख सकते हैं 22/7, 14 का स्क्वायर 196 इंटू हाइट, 7 से कट गया, 7 दूना 14, 7 8 56, यहां पे बाई 28 इंटू 8 करेंगे तो देखिए 2 इससे बाहर निकल गया, 28 दूना 56, 56 इंटू 8, 56 इंटू 8 इंटू 11 लिख सकते हैं। 8 छंग 48 का 8, 4 इसको दिया, 8 पंजे 40, 4 44, 448 इंटू 11 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 448 और 448, यानी 8 8 4 12 का 2, इसको दिया 94928। इसका आंसर आ जाएगा 4928 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिवन है 4928 सेंटीमीटर क्यूब, ये नहीं गिवन है तो इसमें से आंसर नहीं है, यही है आंसर, इसका करेक्ट यही है 4928 सेंटीमीटर क्यूब। इसके ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। आइए कराते हैं अगला सवाल। तो कह रहा है कि एक विलेज की पॉपुलेशन जो है हर साल जो है 5% के दर से बढ़ती है। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है 4410 है, तो कह रहा है कि 2 साल पहले कितनी रही होगी। तो कितने? 5% के हिसाब से बढ़ रही है, यानी 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। आप करके निकाल लेंगे, 5/100 करके निकाल सकते हैं। 1/20 होता है, यानी कि कोई चीज 20 से बढ़ के कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई, यानी 20 से कोई पॉपुलेशन हो गई 21 एक साल। फिर अगले साल फिर से 20 से बढ़कर हो जाती है 21, फिर अगले साल 20 से बढ़कर 21 हो गई। तो अब पॉपुलेशन कह रहा है कितनी हो गई, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 20 गुणे 20, ये हो गया आपका 400। 21 गुणे 21 करेंगे तो आ जाएगा 441। पॉपुलेशन इतनी हो गई, लेकिन गिवन कितनी है? 4410, यानी कि ये गिवन है पॉपुलेशन होती है 4410। तो ये कितने गुना है इसका? इसका ये 10 गुना है, 4410, करेक्ट। ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 10 गुना है। एक की वैल्यू आ गई 10, एक की वैल्यू आ जाएगी 10। तो बताइए 400 की वैल्यू कितनी होगी? और पहले 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी?
400, यानी कि 400 इंटू 10 अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4000। पहले की पॉपुलेशन थी तो 4000, ये हमारा गिवन। आइए करते हैं अगला सवाल। एक शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट द 20% लॉस। ठीक है, मतलब एक शॉपकीपर जो है 20% की हानि पे कोई सामान बेचता है। अगर वो बेचता है 240 रुपए में, ज्यादा बेचता तो उसको जो है 10% का लाभ होता। ठीक है, मतलब मान लो कोई चीज 100% तो होती है, कोई चीज 100% होती है। अगर वो चीज कोई 20% का लॉस कर रहा है, कितने का लॉस? 20% का लॉस, तो क्या वो अपना सामान 80%, यानी कि 80% का बेचा होगा उसने? 20% का लॉस हुआ, यानी कि 100 रुपए का सामान कितना? 80 का बेचा होगा। अगर कह रहा है कि उसे जो है 240 रुपए ज्यादा बेचता, यानी कि अगर यहाँ पे 240 रुपए बढ़ा देते हो, 240 रुपीज ज्यादा बेचा होता, तो ही वुड हैव गेन्ड 10%। उसे कितना? 10% का गेन होता। 100 में 10 जोड़ा तो यानी कि आ गया 110, तो क्या कह सकते हैं? 110%। तो अब बताइए 80% यहाँ, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 80 और 110, यह आ जाएगा 30%। 30% का डिफरेंस, और ये 30% की ही वैल्यू दी गई है, यानी कि लिख सकते हैं 30% इक्वल टू 240 रुपीज, यानी 1% कितना आ जाएगा? अपॉन 30 इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, या फिर उधर से भेज देते। ठीक है, 30 से कट गया एक बार में, 3 अठे 24, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 8। 1% की वैल्यू आ गई 8, तो 100% की कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू आ गई 800। ठीक है, देखिए कितने आसान से क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन आसान आसान आपको दिखा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और अच्छे वो एक्सपेक्टेड थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश की गई है। A car covers 240 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर घंटा, और रिटर्न जाता है 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो देखिए 240 किलोमीटर जाता है, तो जब वापस रिटर्न जाएगा तो भी 240 किलोमीटर जाएगा। तो क्या कह सकते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। मतलब दुनिया भर की कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं, जब जितना जा रहा है उतना ही वापस आएगा। तो लिख सकते हैं 2 इंटू s1 कितना है? 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40। क्या लिख सकते हैं? 6 चौको 24 दूना 48, 4800 अपॉन 100 कितना आ गया? 48। 48 किलोमीटर पर आवर क्या गई? एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर इट इज गिवन हियर। आइए करते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है कि कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क जो है 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज एट द 25 रुपए पर मीटर। ठीक है, मतलब कहा गया है, कह सकते हैं यूं, मतलब कह सकते हैं ऐसे कुछ कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है जिसकी 60 मीटर क्या है? लंबाई है, और चौड़ाई 40 मीटर। तो कहा गया है कि इसकी फेंसिंग की कॉस्ट कितनी आई। देखिए फेंस करना मतलब कोई चीज यहां से मान लीजिए आपने बांधना स्टार्ट किया, कोई पट्टी कुछ भी बांध रहे हैं, फेंस कर रहे हैं, तो यानी इसका क्या निकालना होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालते हैं आप, कितना आ जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। निकाल लीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी कितना है? 60 प्लस 40, यानी कि आ गया 100 मीटर। 100 दूना 200 मीटर,
200 मीटर बांधने के लिए, यानी कि यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब दूरी जो बांधेंगे 200 मीटर, 25 रुपए के रेट से। तो कॉस्ट फेंसिंग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हम लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर इंटू 25 रुपए। 25 दूना 50, यानी कि 5,000 रुपए आ गए। 5,000 रुपए, ठीक है। ये करते हैं अगला सवाल। देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर मार्क करता है अपना आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कि कह सकते हैं हम कि अगर कोई चीज 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो उसको कितना मार्क कर दिया? 40% अबव। 100 का 40% यानी कि 40 रुपए, यानी कि वो चीज हो गई 140 की। ही गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, कर लेते हैं। एक 10%, देखिए 10% की मतलब होता है, फ्रैक्शन होता है 1/10, और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। यानी कोई चीज 10 से पहले 20% घटी, यानी कोई 5 से घट के, मतलब एक घट गई तो कितनी हो गई? कोई चीज हो जाती है 5 से घट के 4। फिर 10 से कोई चीज 10% फिर और घटी, यानी 10 से घटकर हो गई वो 9। अब इसका फ्रैक्शन निकाल देंगे, 0 से 0 काट देंगे 10, ये 14 बार में चला गया। 9 चौक 36, 36 दूना 72 इंटू 7 अपॉन 5, ये आ जाएगा 7 दूना 14, एक किसको दिया 7, तो 7 49, एक 50, 50 अपॉन ये अगर डबल कर दे दोनों का तो आ जाएगा 1008 अपॉन 10, यानी कि आ जाएगा 100.8, 0.8% का प्रॉफिट, 0.8% का प्रॉफिट। ठीक है, 0.8% लिखा हुआ है पक्का। ठीक है, तो ये करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज तक इतने ही क्वेश्चन रहे हैं, आज के इतने सवाल रहे हैं, और फिर आगे मिलते हैं, आगे की सीरीज कराते हैं। जैसा आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चंस जिस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और क्या हो सकते हैं, बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके लिए लेके आएंगे।